Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम हसन। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सेट है? जी। मुझे किसी ने कहा कि प्लीज़ क्लियर बोला करें आमना, आप ऐसे लगता है जैसे मुंह में बोल रही हैं, हमें पता ही नहीं चलता आप क्या कह रही हैं, सो ज़रा क्लियर करके बोलें। तो अब मैं आज कॉन्शियसली आई विल ट्राई टू टॉक क्लियरर। और थोड़ा ज्यादा भी बोला करें, थोड़ा ज़्यादा बोला मेहरबानी करें। करें। जी 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 बोल लिया करें, बोल थोड़ा लिया सा ज्यादा। करें। मेरी तरफ से आपको पूरी आजादी आज है आज़ादी है मुझे बोलने आज की हॉट बाइट्स। मैंने अगर आपकी शुरू में ही इजाज़त बोल हो। दिया है कि आप ज्यादा बोलें। जी अभी भी अगर आप ज्यादा ना बोलें तो दैट्स ऑन यू, नॉट ऑन मी। ठीक है मैं नहीं, इसकी मैं जिम्मेदारी ठीक नहीं है ले सकता। ठीक है हसन, प्लीज आप इस पे जो है वो खुद ही डन हो गया खुद ही वर्किंग करें। जी। और क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या नहीं ताजी? आ, डायरेक्ट आप चाहते हैं टॉपिक्स पे कोई आपके पास कोई मुद्दे की बात नहीं है, कोई आप नहीं कुछ और नहीं कहना चाहेंगी? नहीं, आप पे मैं कह सकती हूँ काफी कुछ। मेरे पे? हाँ क्यों, मैंने क्या किया? आप आए थके हुए, आए हाय ओई आए कमर में दर्द ये करते यार हुए कि रात को एनर्जी खत्म हो जाती है इस टाइम पे। तो मैंने आपको पूछा कि यार हसन, प्यारे हसन, अगर रात को 9:45 बजे भी आपकी एनर्जी खत्म है, सुबह आप में एनर्जी होती नहीं है, तो फिर आप किस क्या टाइम है आपके लिए मुनासिब? आपको पता है कि रात को मेरे अंदर बड़ी एनर्जी होती है, अभी भी है। हाँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑन द स्पॉट में किसी ने बड़ा एप्टली पकड़ा, उन्होंने कहा कि हसन सीम्ड वेरी अनकंफर्टेबल, देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद हिम। आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज़ एज यू नो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, आई हैव स्टार्टेड रनिंग जी, आई वांट टू लूज वेट। सो उस दिन तो खैर वो बिल्कुल मैंने नया रनिंग शुरू की, तो इधर भी इधर भी इधर भी दर्द, तो वो रात को कोई बाम शाम लगा के सोए, बैठा नहीं जाए, नहीं ये खुद ही ठीक हो जाता है। ठीक है तो जाए, अब थोड़ा सा मैं वो फ्लो में आ गया हूँ क्योंकि मुझे 5-6 दिन हो गए हैं जी, लेकिन अभी भी फुली तरह से मैं, ठीक है, मेरी बॉडी ने मेरा साथ देना शुरू नहीं किया। ठीक है 80% तक हो गए, लेकिन उस वजह से मैं थक जाता हूँ बस। आमना 5 किलोमीटर भागना कोई मुश्किल काम है यार, थोड़ा सा भागिए आप 5 किलोमीटर। नहीं कभी नहीं, तो बस मैं चल ही लूं 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर भाग के बंदे की खिप निकल जाती है, फिर इधर उधर दर्द होने। मैं आई कैन रिलेट टू यू बिकॉज अगर मेरी चीनी आप छुड़वा दें तो मेरा फ्यूज उठ जाएगा। मैंने ओके सो आई विल टेल यू, पिछले 10 दिन से नो कोक, नो पेप्सी, नो रोटी। आई हैवंट ईटन अ रोटी, नो पराठा। आई एम सर्वाइविंग ऑन ऑमलेट्स एंड टिक्कास। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कोक और रोटी मैं वैसे ही नहीं खाती। कोक तो आप इतना पीती हैं? डाइट कोक, ऑलवेज डाइट कोक। तो डाइट कोक 0 कैलोरीज है ना? यार नहीं, बड़ी फर्क है। मैं वैसे ही नहीं कोक पीती और रोटी भी मैं नहीं खाती, चावल भी मैं नहीं खाती। तो आप खाती क्या? मीठा मीठा मेरी जिंदगी में से मीठा नहीं। यू डोंट नो हाउ मच शुगर आई कंज्यूम। हां, लेकिन मुझे मीठे का अच्छा कि आपका गो टू मीठा क्या आपका? माय एनीथिंग आई कैन गेट। मतलब मैं एक दिन पहले सोचना शुरू करती हूँ कि मैं कल मीठा क्या खाऊंगी। इट कुड बी, अब तो रहमत शीरीन करीब आ गया है। कहाँ पे यार दिल्ली कॉलोनी पे आ गया चलो अच्छा है। रहमत शीरीन वालों, मेरे दुश्मनों। इट कुड बी मिठाई, यूजुअली इट्स समथिंग चॉकलेट कन्फेक्शनरी। मतलब द वर्स्ट इज कि मुझे चॉकलेट खाना पड़े, चॉकलेट, हाँ कि चॉकलेट खाना पड़े, क्योंकि फिर आप रुकेंगे नहीं। नहीं कि वो दैट इज द मोस्ट लाइक बदमजा, लाइक अच्छा चॉकलेट इज योर लीस्ट फेवरेट मीठा? हाँ नहीं, तो व्हाट इज योर फेवरेट मीठा? जो चाय के साथ, लाइक अ चॉकलेट केक, अ चॉकलेट केक, और यू नो समथिंग लाइक अ ब्रेड पुडिंग और अ डोनट, और वो किस्म की चीज। अच्छा। और शॉर्ट ब्रेड। अच्छा। और हलवा, बनाना ब्रेड। ओह माय गॉड, टेस्ट किचन का बनाना ब्रेड इज सो गुड। ठीक है, banana bread with chocolate chip cookies and walnuts and yeah, so I live for मीठा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, the thing is that I am not too much into मीठा। That's why आप बचे हुए हैं। मैं so, तो ये एक मेरा मैं अपना रेगुलरली ग्लूकोज लेवल्स इसीलिए चेक कराती हूँ बिकॉज मुझे बहुत डर होता है कि खुदा ना करे। मेरा मीठा फेवरेट तरीन मीठा अगर आप मुझे बोलेंगे ना, रसमलाई, रसगुल्ला। मैं कहने लगी थी रसगुल्ला, रसमलाई, रसगुल्ला बस। मैं और मिठाई का डब्बा तो पेठा, बर्फी। नहीं आप हमेशा मुझसे वो मांगते हैं। कौन सा? जब वो रसगुल्ला और बर्फी। ये दो मेरी फेवरेट मिठाई की चीजें, मीठे की। बल्कि आज ही मैं अम्मी को कह रही थी, हमारे यहाँ 8 मुहर्रम की न्याज होती है, हजरत अब्बास की हाजिरी, तो उसमें एक सेट मेन्यू है जो मेरी नानी ने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा। और उसके बाद मेरी खाला ने जारी रखा। वो पनीर घर पे बनती है और वो सैलड की प्लेटर होती है जिसमें सिर्फ पनीर, प्याज और पुदीना। दिस इज लाइक द सैलड। पसंदे बनते हैं,
और एक वो हलवा बनाती हैं मुंह में पानी आ रहा है सोच के। वो हलवा होता है सूजी का जिसमें मखाने और गोंद होती है। इट इज हसन सो गुड। आज ही मैं अम्मी को कही थी मुझे हलवा याद आ रहा है, मैं लाहौर आ रही हूँ, मेरे लिए हलवा बनाना। और अम्मी को नहीं आता, खाला हलवा वैसे अगर बंदा सोचे इतना वो थिक होता है, उसमें कितनी कैलोरीज होती होंगी। चीनी और देसी घी, दैट्स ऑल इट इज, और सूजी, और इसमें तो मखाने और गुड़। आप यू कांट ईट टू मच, बट ओह माय गॉड इट इज सच अ, आई थिंक 5 bites and you're done. बगैर शादियों पे पेठे का हलवा, बेसन का हलवा, चने की दाल का हलवा। अब मुझे हलवा पूरी याद आना शुरू हो गई। हलवा पूरी, ओह मेरे साथ आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मैं तिक्के खा तो मैंने अपना बड़ी कोशिश की है कि मैं शुगर अपना इंटेक जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करूं टू फ्रूट एंड डेट्स ए, और बी बहुत हो तो डार्क चॉकलेट, बहुत हो तो dates are good. Dates are good. I have 2 dates every day. Dates are good. मैं मीठे में क्या करता हूँ, मैं एक केला खा लेता हूँ जब मुझे क्रेविंग हो रही होती है ना। केला तो फल है, मीठा नहीं है। मीठा केला होता है, वो तो आम भी होता है। शुगर इनटेक, मेरा जो मैक्सिमम शुगर इनटेक है व्हेन आई एम कॉन्शियस अबाउट माय डाइट एंड आई एम वर्किंग आउट, दैट्स वन। आज मैंने पूरा दिन मीठी चीज क्या खाई, मैंने आम खाया छोटा, मैंने एक केला खाया, मैंने आम खाया, इसके अलावा मैंने बिस्किट नहीं खाया। लोग कह रहे होंगे ओह गॉड, मैं भूल ही गई मेरे ऑन कैमरा। शिट, ये तो कन्वर्सेशन शुरू हो गई। स्टॉप। लोग कह आज ही हमारे पास बहुत टॉपिक्स है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, ये कोल्ड टर्की वाला। आई थिंक दैट्स नॉट द बेस्ट। अच्छा, मैंने कहा मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं जब शुरू होता हूँ बात करना भूल जाता हूँ। आज तो आप बात कर रही थी, मैं आप गवाह हैं। ये कोल्ड टर्की वाला जो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट, लाइक सो व्हेन आई एम ईटिंग आई एम जस्ट ईटिंग देन, फिर मेरे से वर्कआउट नहीं हो सकता। और जब मुझे होता है कि ओके नाउ आई हैव टू लूज वेट, देन आई स्टॉप ईटिंग ऑल टुगेदर। कि मतलब बहुत छोटा ऑमलेट खा लिया, टिक्का खा लिया, एक केला खा लिया किसी। अभी आप हलीम खाएंगे? अब मैं हलीम खाऊंगा आज, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। वेल, कार्बोहाइड्रेट्स भी उतने ही होते हैं प्यारे हसन, मेरी जान। एक दाल और एक चिकन। एक दाल नहीं होती, उसमें 7 दालें और अनाज होता है। और क्या होता है? अनाज। आपको क्या पता चिकन हलीम है या बीफ हलीम होती है? चिकन की हलीम तो मानते ही नहीं है। अच्छा भारत, इतना तो मैं खा सकता हूँ ना। अब हलीम तो प्रोटीन है भाई। ये ना कहें कि प्रोटीन है। प्रोटीन है। अच्छा, क्या होता है हलीम में? हलीम में यार 7 अनाज होते हैं, दालें होती हैं, चावल होता है, अनाज होता है। चावल थोड़ी होता है, अनाज इज व्हीट। चावल थोड़ी होता है हलीम में। लोग डालते हैं, वैसे हम नहीं डालते। नहीं चावल, लेकिन उसके अलावा और व्हीट भी नहीं होता हलीम में। व्हीट कौन डालता है? होता है, बहुत अनाज होता है। नहीं, सबसे बड़ा दाना ही अनाज का होता है। चले मैं चेक करता हूँ जाके। बाले होता है, अनाज होता है। अच्छा, पता नहीं कौन सी आपके यहाँ जो हलीम बनती है, मेरा ख्याल है ये वो वाली नहीं। आप क्या कहें, लो कैलोरी हलीम बनती है? लो कैलोरी लो फैट हलीम बनी है। चिकन की फिश हलीम। फिश हलीम खाई होगी, किसी ने बनाई होगी। जी, आज हम इकट्ठा हुए नॉट टू डिस्कस। हमारे पास काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं व्हिच आर नॉट द हैपनिंग्स ऑफ द करंट वीक दैट वेंट बाय, बिकॉज ऑब्वियसली मुहर्रम के दिन थे। इसमें शुक्र अल्लाह का कि किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसको हम बैठ के डिस्कस करें। अच्छा, लेकिन हमने 2-3 छोटे टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, तो आप प्रिफर करेंगे हम अभी करने? मेरे ख्याल में एक छोटी सी टाइल ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं वैसे कहने ही लगी थी ये सब कुछ जो आपने एकदम यू जस्ट टुक ओवर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाइटल ब्रेक हो जाए। जी ठीक है। फिर ओवर टू यू, और आप एक करके एक्सप्लेन करें कि हमने किस टॉपिक के ऊपर बात। ठीक है। टाइटल ब्रेक क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सबको सब्सक्राइब करना चाहिए और आप सबको बेल आइकॉन पे हिट करना चाहिए, और अगर आपके पास वक्त बच जाए तो आप जल्दी से भाग के जाएं आही पे, और आप भाग के जाएं हसन चौधरी पे, और वहाँ भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपकी प्यार का हमें पता चले कि कितना आ रहा है, सुनामी की तरह पता चले। आपने वो FIR चला दी आही पे? आज चलेगी ना, वेंसडे को? जी वेंसडे को, कल तो अशूरा था। तो वेंसडे को आज चलेगी आमना की FIR, और बड़ी स्पेशल FIR है। मैंने और आमना ने साथ में शूट किया। गेस्ट अपीयरेंस हसन चौधरी साहब। मेरा डेब्यू हो रहा है आही के ऊपर। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर मी, तो वो आप जरूर देखिएगा। और आज ही वेंसडे को 3 वीडियोस एक साथ, जब नहीं करते आप नहीं करते हो, जब आप करते हो तो आप 3 वीडियोस कर देते हैं। और आज ही एक वीडियो आपको मिलेगी हसन चौधरी चैनल के ऊपर, जो कि वीडियो है बिहाइंड द सीन्स ऑफ एन इंटरव्यू
that we did in तूफानी बारिश. ये वैसे चीटिंग आप कर रहे हैं वैसे. क्या? ये आप इंटरव्यूज पे जो बिहाइंड द सीन उधर लगा रहे हैं ना, ये मैं देख रही हूँ. तो देखें. आप भी चालाकी कर रहे हैं वैसे. क्या मैं चालाकी कर रहा हूँ? तो ये बिहाइंड द सीन्स आप देखें. ये अब मैं अभी बताऊंगा नहीं हमने किसका इंटरव्यू किया है, लेकिन आप वो वीडियो देखेंगे. आई होप कि आपको वो वीडियो देख के मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे. आई थिंक इट्स अ फन वीडियो. और मैं क्या कहने लगा था, ये हॉट आमना ने, हाँ, ये हॉट बाइट्स. आई नो. आमना ने एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू किया है जो कि हमारे लिए बहुत इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल इंटरव्यूज ऑफ माय लाइफ. आई हैड सो मच फन. मैं आपको मौका दूंगा. सिंस इट्स माय इंटरव्यू आई कैन टॉक अबाउट. मैं आपको मौका दूंगा. ओके. हमारे लिए इंतहाई ऑनर की बात है कि आमना ने जिन शख्सियत का इंटरव्यू किया कि उन्होंने अलाउ किया कि हम उनका इंटरव्यू कर सकें. ओवर टू यू. बहुत आपकी मेहरबानी. मैंने तस्वीर लगा चुकी हूँ इसलिए सबको पता है. मैंने समीना अहमद जी का इंटरव्यू किया एंड बहुत ही इट वाज सो डिलाइटफुल टू टॉक टू हर बिकॉज एक तो द बॉडी ऑफ वर्क एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट दैट शी इज़, और इतना उनका काम, टेलीविज़न, कॉमेडी. मेरा तो दिल चाह रहा था मैं उनको कहूँ कि मैं आपके लिए गाना चाहती हूँ. सच सुनो सच गपशप. आई मीन इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्राम्स ग्रोइंग अप. एंड देन यू नो जितने टाल मटोल और फिर फैमिली फ्रंट और जितने अक्कड़ बक्कड़ उनके जितने थे, एंड देन बाद में बारात सीरीज और सुनो चंदा और फिर यू नो ऑल ऑफ इट. अब अंटिल मेरे हमसफर. अब मिस मार्वल, मेरे हमसफर, and then we spoke about her marriage, and after the camera closed, Manzar Sawai Sahab also joined us, and we had a really nice discussion over a cup of tea. And बहुत लोगों ने पूछा कि आपने इकट्ठा क्यों नहीं किया दोनों का. मेरे ख्याल है ज्यादती हो जाती है बिकॉज दोनों इंडिविजुअली आर फैंटास्टिक आर्टिस्ट. यू नो आई वुड लव टू इंटरव्यू मंजर साहब सेपरेटली, बट अगर इकट्ठा होने का था तो इट वुड जस्ट बी अबाउट देम एज अ कपल. सो नाउ आई वांटेड टू टॉक अबाउट लाइक देयर वर्क एंड वेयर दैट यू नो देयर करियर्स एंड देयर वर्क एंड ऑल ऑफ दैट, देयर अकम्प्लिशमेंट्स. इकट्ठे जो उनका है वो भी हो सकता है, बट हाँ वो भी होगा, वो भी हम कर लेंगे. तो इंशाल्लाह कल थर्सडे को आप लोग देखेंगे समीना अहमद साहबा का इंटरव्यू विद आमना ऑन समथिंग हॉट. एंड इट्स रियली, इफ आई मे से सो, इट्स अ रियली गुड इंटरव्यू. I know. I mean, if I may say so myself, it's a really good interview. I am pretty sure that it's going to be an amazing interview. I'm really looking forward to it. Also, because the last solo interview she gave was for Samina Pirzada before Miss Marvel, before she got married. तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बल्कि कहा भी कि अब शादी के लिए तो बहुत देर हो गई है. Like after I said कभी देर, कहती कभी देर नहीं हो सकती. So that's fantastic. कुछ हमारे व्यूअर्स ने आमना हमें डीएम भी किया, मैसेजेस किए, उन्होंने पूछा कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आई. मंडे को हॉट रिव्यू आता है, तो वो मंडे को हॉट रिव्यू हमारा इसलिए नहीं आया बिकॉज ऑफ मुहर्रम. 9-10 मुहर्रम को Guys needed to ask that question. हाँ, they needed our foreign international well, viewers. We should have put something up. हाँ, we should have put something up. So for our international viewers who are not aware, Muharram is a time of mourning for Muslims and of respect for an incident. उसकी डिटेल में अगर हम गए तो फिर बहुत एक लंबी, आप you can Wikipedia and Google it yourself. We commemorate the tragedy of Karbala that happened with Imam Hussain, which happened with the Prophet's family. So these are very, very sacred days. Yeah. So इसमें ये है कि we stop all usual activity and just mourn. हाँ. So it's not just us, and you know that's the reason why you did not see the episodes of certain dramas as well. जी. So वो Monday, Tuesday थे 9-10 मुहर्रम, इसलिए हमारी वीडियो नहीं आई. But now we are here, and इंशाल्लाह कल आप समीना अहमद साहबा का इंटरव्यू देखेंगे, और परसों फ्राइडे को हॉट रिव्यू में हम वो सारे ड्रामे डिस्कस करेंगे. मेरे हमसफ़र से लेके बख्तावर की एपिसोड आई है, सो विल रिव्यू दैट इज़ वेल. देन वीव गॉट फ्रॉड, वीव गॉट पहचान, एंड वीव गॉट मेरे हमनशीन. एंड देन वेंसडे को वहम आता है, और कैसी तेरी खुदगर्जी. मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे. प्लीज टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे. कहीं जाइएगा मत. जी आमना, ओवर टू यू विद ऑल द टॉपिक्स. सो हसन डार्लिंग्स, मैं आपको आज से डार्लिंग्स कहूंगी. जी. आपने ऑब्वियसली फिल्म नहीं देखी. मैंने नहीं देखी, लेकिन लोगों ने कहा कि यार जब आपकी डार्लिंग्स आ गई है तब आप उस पर कर रहे हैं. गंगूबाई का थे, हम जल्दी से कर लेंगे डार्लिंग्स. अपना इस हफ्ते डार्लिंग्स पे. डोंट वरीज,
we will do Darlings. ठीक है जी. तो anyway, the reason Darlings इसलिए because it was trending at number 1. But that's not the reason why we'll review it. The reason is that because it's a really good film. मैंने नहीं देखी. मुझे ये होता है कि जो भी चीज एटलीस्ट पाकिस्तान में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही हो नेटफ्लिक्स पे, उसके ऊपर तो बात करनी चाहिए ना. जी. अब वो कोइंसिडेंस है कि वो आलिया भट्ट की फिल्म है दोबारा तो. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. उनकी पहली प्रोडक्शन है हर्ष. With Shahrukh. She produced with Shahrukh. So yeah, we'll talk about that later. Okay. Very quickly, yesterday we lost 2 global stars. एक तो ओलिविया न्यूटन जॉन. अब मैं आपकी शक्ल से मुझे देख के नजर आ रहा है कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है. आपने जब कहा ना ग्लोबल स्टार्स तो मैंने कहा ओके, डेफिनेटली ग्लोबल स्टार्स, डेफिनेटली. I mean, what would you call them? ठीक है, ग्लोबल आइकॉन्स. Icons. No, there's global stars. Global stars. एक तो ओलिविया न्यूटन जॉन, which of course we watched and enjoyed in Greece. She passed away. Incidentally, दोनों AC Miyake of Japanese designer, और claim to fame उनका क्या है? Perfume. नहीं, the black T-shirt that he designed for Steve Jobs. वो जो turtleneck थी, वो AC Miyake की डिजाइन थी. हाँ, वो उनके दोस्त थे, तो उन्होंने बनाई और वो 10 साल वो पहनते, मतलब वही डिजाइन. तो claim to fame उनका AC Miyake perfume नहीं है जो सारी दुनिया में. हाँ, वो भी है, of course. I mean, that's just trivia. That's very special. So great designer. I personally love Japanese designers. So he also died yesterday, and it's both of them from cancer. Oh. So that was anyway. Sad. But साथ ही we have a good news. We have a good news that Shahroz and Sadaf welcomed a little baby girl. Baby girl. Absolutely adorable. Yes. बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से. हाँ. माशाल्लाह. अभी तक हमें बेबी का नाम नहीं पता चल सका. नहीं. और हमने पिक्चर्स देखी. माशाल्लाह. वेरी क्यूट बेबी. बहुत मुबारक हो शहरोज की पूरी फैमिली को, सदफ की पूरी फैमिली को, शहरोज को, दोनों को हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं और प्यार के साथ फॉर द एंटायर फैमिली. जी, ये तो होगी लाइफ एंड डेथ. अब किस पे आप आना चाहेंगे? मुझे लगता है हमें जरूर बात करनी चाहिए. डेथ एंड गेम्स. यस. हालांकि हम स्पोर्ट्स का चैनल नहीं है, ताल्लुक नहीं है, गहरा ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन जब इतनी सेलिब्रेट करने वाली चीज हो तो फिर करनी चाहिए. सबसे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा अरशद नदीम को. सबसे पहले तो जी मैं ये कहना चाहूंगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुई पिछले 20 दिन और उसकी ओपनिंग सेरेमनी में लाला ने स्पीच दी जो बहुत अच्छी थी. तो दैट सेट इट ऑफ फॉर अस, फॉर पाकिस्तान, वेरी प्राउड मोमेंट. एंड देन पाकिस्तान पिक्ड अप 8 मेडल्स और सबसे जो सबसे जबरदस्त जो परफॉर्मेंस रही है वो अरशद नदीम साहब की रही है. जैवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल वो जीता. बहुत हमारे लिए ऑनर की बात है, प्राउड मोमेंट है पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि वो मुझे पता चला है कि उनकी कोई एल्बो का मसला भी था. उनको कोई तकलीफ थी, इंजरी थी, एंड ही बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन एवर टू हैव क्रॉस्ड द 90 मीटर मार्क एंड द फर्स्ट एथलेटिक मेडल आई थिंक फॉर पाकिस्तान इन 60 years. Since 62, in 60 years, बड़ी बात है. First gold medal for an athlete. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत एक सेलिब्रेशन का मौका है. इसलिए हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे. जहाँ पे ये खुशी का मुकाम है, मैंने आमना 1-2 ट्वीट्स देखी उन्होंने, उसमें जो मेंशन किया गया था, और फिर मैंने एक इंटरव्यू भी देखा. वन ऑफ आवर स्पोर्ट्समैन हू देयर पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, वो the young man who was saying कि ना हमारे कोई फैसिलिटीज हैं, ना हमारी कोचिंग है. हमारे साथ के इंडिया के लड़के हैं, एक लड़का अमेरिका गया हुआ है, एक पता नहीं कहीं और गया हुआ है, और एक किसी और मुल्क का उधर ट्रेनिंग के लिए गए हैं. हम आते हैं अपने घरों से मुंह उठा के आते हैं और इधर परफॉर्म कर लेते हैं. और फिर साथ ही उसने कहा कि बट है ऐसे ही सिस्टम है, तो ये सिस्टम है, अब चलाना तो है ना इसको. गोज़ टू से कि कितना टैलेंट है जो कि ज़ाया हो रहा है. कितना टैलेंट है. और मैंने अरशद के बारे में भी यही, अरशद नदीम के बारे में भी यही मैं देख रहा था. कुछ जो स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स हैं जो बात कह रहे थे कि इनका करियर वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलियर एंड एंड बिकॉज ऑफ नो सपोर्ट फ्रॉम द जो हमारी स्पोर्ट्स बॉडी है गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर, और किसी ने कभी कोई फैसिलिटीज और नहीं ऑफर किया. और ये हमारे वो स्टार्स हैं, वो चीते हैं जो कि अपने बलबूते के ऊपर अपनी मेहनत करके जाते हैं, जीतते हैं, और फिर दूसरे लोग उनका क्रेडिट लेने की
कोशिश करते हैं. So मेरी नजर में जितने we've got Arshad Nadeem and we've got Nooh Butt also. Nooh Dastagir Butt, I mean, how amazing weight is that? lifting जो उन्होंने gold medal again, you won a gold medal. अगेन यार कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं, फिर भी ये जाते हैं और इतना मुल्क का नाम रोशन करते हैं यार. सलाम और सल्यूट है. Absolutely. We've got शाह हुसैन शाह जूडो में जिन्होंने जीता, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता. और शाह हुसैन शाह इज एक्चुअली द सन ऑफ हुसैन शाह, जिनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है. शाह ही वाज अ बॉक्सर. अदनान सरवर ने मूवी बनाई थी. उनके बेटे हैं. अच्छा, और ये रहते बाय द वे जापान में है. अच्छा. तो सही है यार. क्यूट. वहाँ से तभी तो जूडो सीखे. और जहाँ पे भी उनको, ये तो उनके वालिद साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने अपने बेटे पे वो इन्वेस्टमेंट किए, जो कि हुकूमत को करनी चाहिए थी. नहीं, हुकूमतों को पॉलिटिक्स से, हुकूमतों को अपने मसले में पड़े हुए यार. मैं तो कोई टाइम मिले तो करे ना. देखें, ये पूरी दुनिया ने कवर किया यार. अर्शद, मैं देख रहा था, अगर आप अरशद नदीम को गूगल पे डालें, हर दुनिया के बड़े से बड़े पब्लिकेशंस ने किया. जो उनका इंडियन काउंटर पार्ट था, उसने इतनी अच्छी मुबारक दी उसको आके. एंड यू नो, इट्स लाइक सच गुड यूनाइटेड एंड एवरीथिंग वाज रियली गुड. हाँ, तो ये थोड़ी सी वेकअप कॉल है. पता नहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई जो डिसीजन मेकर्स हैं वो हमारा सुनते होंगे, नहीं सुनते होंगे, मुझे नहीं पता. बट अगर किसी तरह किसी कोने से कहीं पे आवाज पहुंचती है, तो ये वो फूल हैं जो कि लगे लगाए आपको मिल गए हैं. उनको पानी दे दें भाई थोड़ा सा, वो दरख्त बन जाएंगे. वाह वाह वाह. कभी कभी मैं फूल, वैसे हर फूल दरख्त नहीं बनता. अपने आप को मैं हैरान कर देता हूँ. फूल दरख्त नहीं बनते हसन. पौधे हैं ये, पौधे लगे लगाए लॉन में हमारे पौधे लगे हुए हैं. इनको सिर्फ पानी देके नरिश करना है. नहीं, प्यारे हसन डार्लिंग्स का ख्याल है कि फूल जो है वो दरख्त बन पौधे 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 ऐसे पौधे. राइट, सैपलिंग्स. अच्छा, आप मान गई थी. आपने उस वक्त फौरन नहीं कहा कि, आपने कहा हर फूल दरख्त नहीं बनता, हर पौधा. जी, पौधा फूल गलती से निकल गया. जी, ठीक है. तो ये दोबारा यार सल्यूट, सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद. एब्सोल्युटली. और नेक्स्ट उस पे आ जाएं. अब हमारे पास कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आने वाले हैं. एक तो वो हैं जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, पार्क हुए हुए हैं. फॉर एग्जांपल मौला जट हो गया या टच बटन हो गया. वी नो दैट ये फिल्में बनी हुई हैं, तैयार हैं, कभी भी इनकी रिलीज डेट आपको मिल सकती है. कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अब हमें सुनने को मिल रहे हैं एंड दे सीम टू बी वेरी एक्साइटिंग. एक तो हमने ट्रेलर देखा ऑफ अ फुल लेंथ फीचर फिल्म दैट इज कमिंग अप एंड कमिंग आउट इन सिनेमास एंड ऑफ अगस्त, कॉल्ड इंतजार. Directed by Sakina Sammoo. Produced and directed by Sakina Sammoo, written by B. Gul, and starring Samina Ahmed, Kaif Ghaznavi, and I think there's Khalid Ahmed साहब हैं उसके अंदर, and then there's also रज़ा अली आबिद. हाँ, शौकी भाई from Parizad. शौकी भाई. yes. ये 4 कैरेक्टर्स हैं and it looks like an art house film. अच्छा, मैंने उसका टीजर देखा जब, although we don't want to label it as anything, हमें क्या पता आर्ट हाउस है कि नहीं. उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है. समीना अहमद साहब, I think she's somebody with either dementia or Alzheimer's or something. ऐसा लग रहा है मुझे. Because we see her on a wheelchair. Yes, she's on a wheelchair and I feel that she has a bit of a memory loss problem or something of that sort. But it's about the relationship between these 4 people. अच्छा, मेरा पहला इंप्रेशन क्या था? जब मैंने टीजर देखना शुरू किया तो मुझे पता नहीं था कि इट्स अ फीचर फिल्म. राइट. तो like you know, no doubt on the story and the narrative, of course. बी गुल ने लिखा है तो मुझे पता है कि वो कहानी तो जबरदस्त होगी. और सकीना सम्मो साहबा की भी बड़ी इंसाइट है, तो आई एम श्योर कि उनकी डायरेक्शन भी अच्छी होगी. लेकिन मैंने स्क्रीन देख के मुझे ये लगा कि इट्स अ वेब सीरीज. राइट. वो जो एक फीचर फिल्म वाला कैमरा होता है ना, वो जो एक स्क्रीन होती है फीचर फिल्म वाली, वो मुझे नहीं लगी. सो वो तो जब मैंने एंड वाली स्क्रीन देखी जिस पे लिखा है कि कमिंग आउट इन सिनेमाज, और तो फिर मैंने कहा वो अच्छा, ये तो फीचर फिल्म है. सो ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कि it did not appear to be a film, like a feature film. I don't know, Hassan, some films are really like... Name one. Huh? Name one. ऐसी हैं. Big film, good big film that does not appear to be फिल्मों में जो कैमरे इस्तेमाल होते हैं आपको पता है, अलग. I mean something, a film like Father for example is in an apartment.
हाँ, बट उसका भी ट्रेलर मुझे याद है, मैंने देखा था उसका. आप यू कैन डिस्टिंक्टली यू कैन टेल कि यार कि ये एक फीचर फिल्म है. ठीक है. सो वो मुझे एक चीज है, बट अगर एज फार एज द नैरेटिव ऑफ इट इज कंसर्न, इट्स सर्टेनली वेरी इंटरेस्टिंग. आप देख सकते हैं कि एक एल्डरली खातून है और उनके साथ एक और खातून है और उनकी क्या डायनामिक है. बिल्कुल. माँ बेटी हैं. Wishing that her parents were dead and माँ बाप मर गए तो you're lucky. हाँ. That's weird. So intriguing. और वो जो सबसे इंट्रीगिंग लाइन है ऑफ कोर्स वेयर समीना अहमद's character says I think I'm pregnant and you're like what? What's going on? So very interesting. Very interesting, must be very nuanced and sensitively done. Beagle ने लिखा है. I mean expect nothing less from her. So I'm looking forward to it. हाँ, तो मैं देखने जरूर जाऊँगा. Of course. हाँ, देखने जो अगर हम लफंगे देख सकते हैं तो ये चीज़ है कि नहीं हम जरूर देखने जाएंगे. और मैं बल्कि आपको इनकरेज करूंगा कि इसका टीजर है. आई थिंक आपने तो मुझे इंस्टाग्राम वाला लिंक शेयर किया था, बट सकीना सम्मो साहबा के इंस्टाग्राम पे अगर आप जाके देखें, भाई जब आपने जो शेयर किया था वो मंजर से भाई साहब जी मंजर से भाई साहब ने शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम पे, जो आपने मुझे शेयर किया. बट आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा. इंतजार नाम है फिल्म का, जो कि आ रही है आई थिंक 19th August. जी. So we'll certainly watch it. Absolutely. And review it as well. जी. Topic number 2, another drama upcoming. हम काफी टॉपिक्स अब तक कर चुके हैं. एक और ड्रामा. हमने ड्रामों की जो हमने नए प्रोजेक्ट नंबर 2. क्या नाम है ड्रामे का? विशाल. वबाल. जी. विशाल नहीं, वबाल स्टारिंग तला चहूर एंड सारा खान. जी. इसके पोस्टर्स निकलने शुरू हुए. जी. हमने देखे. जी. डू वी हैव अ डेफिनेटिव ऑन एयर डेट येट? नो, अभी इट्स ऑन फ्लोर. उसकी शूट चल रही है अभी. बट इट्स अ हम टीवी प्रोडक्शन. इट्स रिटन बाय केसरा हयात, who also wrote इश्केला, and उससे पहले उनका फेमस सालिफ अल्लाह और इंसान. So and it's also Amin Iqbal. Directed by Amin Iqbal. Yes, so ये वही राइटर डायरेक्टर है जिन्होंने इश्केला किया था. कैसरा हयात ने लिखा है, तो आई एम थिंकिंग कि इसमें कोई ना कोई रिलीजियस एंगल ज़रूर होगा, बिकॉज उनकी राइटिंग्स में जनरली होता है. इट डजंट ओवरटेक द स्टोरी कम्प्लीटली, बट होता ज़रूर है. और मुझे पता चला है कि थोड़ा है भी. अच्छा, मुझे लगता है कि होगा, हो सकता है कैसे हयात की राइटिंग्स में होता है, और मुझे पता चला है कि है भी. इसलिए कि मैंने ये सवाल पूछा कि कैसरा हयात किससे पूछा? हाँ, किससे पूछा? नहीं, ये मैं सोर्स नहीं बताऊंगी. मैं सोर्स नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने मुझे पता चला, मुझे ये सवाल था कि कैसरा हयात ने लिखा है, तो डज इट हैव अ रिलीजियस एंगल. So I was told that it doesn't have a religious angle per se, but it does have a reflection on, for example, halal haram. और इस किस्म की तो वो है, थोड़ा सा है, तो इंटरेस्टिंग है. इस लेवल तक है. तो तला के किरदार के और सारा के किरदारों के बारे में क्या पता चला? का किरदार जो है वो apparently is a small town boy who comes to make it big in the city. Okay. And he meets Anam, Sara's character. और उनका रोमांटिक ट्रैक जो भी है, मीरब भी है. नाम तो ऑन इंस्टाग्राम अनम, और फिर मीरब का कैरेक्टर है माहम. तो 2 लड़कियां हैं, और लेट्स सी हाउ इट इज. अच्छा, मुझे इसकी इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तला को जो हमने देखा, एटलीस्ट हमने डिस्कवर किया फ्रॉम जो बिछड़ गए जी. और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तला को अब हम मेन स्ट्रीम हम टीवी के एक बड़े प्रोजेक्ट में जी, देख रहे हैं अलॉन्ग विद सारा खान. एब्सोल्युटली. तो ये एक तो तला का जो द फैक्ट दैट ही इज प्रूव्ड हिज मेटल, जो कि उनको कास्ट किया गया एक बड़े ड्रामे में जी. तो ये बड़ी खुशाइंद बात है. एक्चुअली आई वुड डिसएग्री विद यू देयर. इट वुड बी रियली अनफेयर इफ ही डिडंट गेट अ चांस आफ्टर जो बिछड़ गए. We have so many examples of so many actors who don't get it. Yeah, so I'm really glad that he did. अच्छा, मैं भी यही गल की. हाँ, exactly. मैं आपकी रिट्रीट कर रही हूँ आपकी बात. नहीं, तुसी क्या, I want to disagree with you. नहीं, you said ना कि बड़ी अच्छी बात है कि हुआ है. तो अच्छी बात है हुआ है, और मैंने क्या कहा है? मैंने क्या गलत कहा है? हाँ, नहीं, आपकी टोन ऐसी कि जैसे कि बड़ा अच्छा उनके साथ जैसे कि फेवर किया है किसी ने उनको दे के रोल. I mean, he deserved it, and so many other people do. So many other people don't get it, and he got it. Exactly. Which means कि हाँ, एक तरह से उनको फेवर किया. But now I have my reservations because जो बिछड़ गए was right up there artistically, and उनका character भी जो था, it was a complete son of the soil, fudgy, uniform, smart, honorable, all of that.
Oh, it's a really ideal hero character. A lot of कूट के heroism भरी हुई इस character में. अब जो commercial drama है वो उनको वैसे नहीं देगा playing field बिल्कुल भी. ये तो अब हम जब देखेंगे ड्रामा. हाँ मुझे मैं आपको अपनी apprehensions बता रही हूँ. नहीं आप मैं ना बताऊँ? ना बताऊँ चुप हो जाऊँ? मुझे तला पे पूरा भरोसा है. ठीक है. मैं तो आपको पता है कि हीरा परख लेता हूँ. तो तला एक हीरा है और मुझे उम्मीद है कि he must have done a very good job. Tala has also signed another drama. Yeah. With Seven Sky. अच्छा very good. जी. And she very. उम्मीद है कि आपको ये जो भरोसा है तला पे ये कायम रहेगा. देखिए जी बात ये है कि हम एक्टर्स को उनकी परफॉर्मेंसेस पे जज करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पे जज नहीं करते इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अनलेस वो एक हैबिट बना लें कि एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दें. नहीं बुरा प्रोजेक्ट करेंगे तो हम जज करेंगे. बुरा प्रोजेक्ट करेंगे तो हम उनको जज करेंगे, बट उनकी परफॉर्मेंस के लिए जज करेंगे. अगर बुरे प्रोजेक्ट में भी वो बहुत शाइन कर गए तो हम उनकी तारीफ करेंगे. तो मतलब एक हमारा ऑब्वियसली इंक्लिनेशन टुवर्ड्स तला है बिकॉज उन्होंने आए अच्छा परफॉर्म किया, अब उनको वो मिल रही है, ऑफर्स मिल रही हैं, तो एक ऑब्वियसली सॉफ्ट स्पॉट होता है आपका अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे एक्टर्स के लिए. दूसरा खुशी की बात है, आई थिंक सारा को हम देख रहे हैं लापता के बाद, मेरे ख्याल है रक्से बिस्मिल लापता, और अब हम सारा को देख रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है. काफी अच्छे से हमने सारा को किसी ड्रामा में नहीं देखा था. मीरब हैज टर्न आउट टू बी अ गुड परफॉर्मर, सो देखेंगे उनको भी. अब आई थिंक मीरब का रियल टेस्ट ये होगा, क्योंकि सिनफियान में तो उनका छोटा सा बहुत एक रोल था, उसके बाद हमने उनको देखा वो जो था परिस्तान, वो तो मतलब ना ही देखते तो बेहतर था. वाह क्या याद आ गया. सो अब हम मीरब को जब देखेंगे वबाल में तो एक हमें एक बेहतर उनकी परफॉर्मेंस को लेके हम तबसरा कर सकते हैं. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. मेरा सिर्फ ये मैं सोच रहा था कि ये रिप्लेस किसको करेगा. आमना जी हम टीवी के हम सारे ड्रामे देख ही रहे हैं आजकल. वेडनेसडे को हम वहम देखते हैं, थर्सडे को हम क्या देखते हैं, थर्सडे को कोई और ड्रामा भी शुरू हो रहा है. कौन सा? आई डोंट नो, जिसको मैं सोच रही थी अगर ये थर्सडे को शुरू हो रहा है तो पहचान के क्या होगा फिर. हाँ हम तो थर्सडे फ्राइडे पहचान आता है जी. सैटरडे को मेरे ख्याल है पहचान का एक स्लॉट खत्म होने वाला है, बिकॉज आई जस्ट सॉ दैट हम टीवी का एक और ड्रामा भी शुरू हो रहा है. अच्छा थर्सडे को ही. अच्छा जी चलें पता चल जाएगा. और बल्कि ये हमारे चीते चीतियां जो बैठे हुए हैं, नहीं चीते इनको सारी इन्फॉर्मेशन आपको होती है. आप लोग जरा बताएं, क्योंकि ये स्लॉट्स के मामले में मुझे और रामना को ध्यान नहीं रहता, तो अगर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा ड्रामा किधर मूव हो रहा है तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. जी हसन जी. तो एनीवे रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा. आइदर इट वाज अ जियो ड्रामा और हम टीवी. मुझे ये था कि ये दोनों दिन चलता है तो फिर कौन सा दिन हटाएंगे. एनीवे पता लग जाएगा. आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी शफल्ड अराउंड. पता लग जाएगा जी. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बवाल. छोटी सी खबर ये थी कि व्हाट लव गॉट टू डू विद इट, जुमैमा खान्स प्रोडक्शन इज गोइंग टू फेस्टिवल्स नेक्स्ट मंथ जी. सो इट विल बी स्क्रीन्ड आई थिंक एट टोरंटो फिल्म फेस्टिवल फर्स्ट, लेकिन उसकी जो सिनेमा स्क्रीनिंग है थिएट्रिकल वो अगले साल होगी. ठीक है. और ये भी मैंने सुना है कि ये भी इन डाउट है कि पाकिस्तान में हो भी कि ना हो. Why? But apparently it's a little risky. So whether the I saw Sajal wearing a dupatta and fully covered like. So. I mean, Sajal may not be risky, but it could be. I mean, it is a. And knowing Jemima, who's national bhabhi of. National bhabhi. Still the national bhabhi of Pakistan. जी. Ex bhabhi, national ex bhabhi. National bhabhi. I mean, this is still the. जी. तो ये हो गया वो उसका, बट फिर सजल का एक और भी हमने सुना प्रोजेक्ट. जी. आपको बोलने का मौका दे. नहीं आप बोले. मैं बोल सवाल चुप. आप आज बोले ही नहीं हसन. चलिए शुरू हो जाए. अभी नहीं बोल रहा जी. जुमैमा खान कहती हूँ, सज्जल अली इज विल बी पोर्ट्रेइंग फातिमा जिन्ना जी इन मिनी सीरीज जी ऑन फातिमा जिन्ना जी. और सज्जल का जो कैरेक्टर है वो उनकी जो वो है फातिमा जिन्ना, वो उनका बचपन और उनकी जवानी को वो पोर्ट्रे करेंगी. नहीं आप गलत कह रही हैं. और उनकी जो लेटर इन लाइफ है दैट इज सामिया मुमताज. गलत कह रही हैं आप बता दें. आप देखें ना ये होता है, फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन क्यों पैडल कर रही हैं. मुझे तो यही पता चला है. मिस इन्फॉर्मेशन. अच्छा मिस इन्फॉर्मेशन. एक तो ये कि मेरी नॉलेज के मुताबिक ये मिनी सीरीज नहीं है, ये 3 सीजन पर मबनी एक सीरीज है. अच्छा जी. और हर सीजन की 15 एपिसोड्स होंगी. इसका एक प्रोलॉग है जो कि शेयर किया जाएगा 14 अगस्त को. ओके. और अभी जो हमने टीज़र इसका देखा है, एक छोटा सा टीज़र अनवेल हुआ है, वो हमने देखा है एक यूट्यूब पेज पे जिसका नाम है और स्टूडियोज़,
जो कि मुझे लग रहा है कि एक नई एक कंपनी है। इन इसके जो राइटर और डायरेक्टर हैं दानियाल के अफजल जी, आई एम इन टच विद हिम, मेरी उनसे बात भी हुई। अकॉर्डिंग टू हिम जो प्रोलॉग वो अभी शेयर करेंगे 14 अगस्त पे, उसमें 3 सीन्स होंगे जो कि आगे चलते हुए जो 3 सीजन्स हैं उनका एक सर्टन आपको प्रेमिस देंगे। उन 3 सीन्स में एक होगा बॉम्बे का, वन ऑफ द ट्रेन्स इन 1947 कैरिंग द beheaded corpses। एक होगा व्हेन फातिमा जिन्ना स्टूड फॉर इलेक्शंस इन द लेटर हाफ ऑफ हर लाइफ, और एक होगा प्री पार्टीशन बॉम्बे। ठीक है, तो ये प्री पार्टीशन बॉम्बे, फिर पार्टीशन, और फिर 1960s में जब वो थी इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई थी। 3 एक्टर्स फातिमा जिन्ना साहिबा को प्ले करेंगे। नंबर 1 सुंदस फरहान, जो कि उनका प्री इंडिपेंडेंस एरा पोर्ट्रे करेंगी। जो मेन चंक है इंडिपेंडेंस पार्टीशन वाले टाइम का, वो सज्जल अली प्ले करेंगी। सो जो सुंदस फरहान है वो फातिमा जिन्ना जब 30s में थी, 30s का जो उनका टाइम था वो प्ले करेंगी। 1930s नहीं, एज वाइज व्हेन फातिमा जिन्ना साहिबा वाज 30 years old, in her 30s, वो सुंदस फरहान प्ले करेंगी। शी इज एन एक्टर। मैं ज़ाती तौर पे आई एम नॉट फेमिलियर विद हर वर्क। Obviously she's an actor because she's playing Fatma Jinnah. But I'm not familiar with her work. Then Sajjal will play the main chunk, which is partition and independence, and then Samia Mumtaz Sahiba is going to play Fatma ji. तो जो मैंने कहा तो आपने क्यों क्या नहीं ऐसा आपने कहा Sajjal is going to play the No, I said Sajjal is playing the younger Fatma Jinnah and the older Sajjal is playing the 50s. How is that younger? No, but उसके बाद क्या जो फातिमा जो उसके 6 जो जब इलेक्शंस हुए वो वाला एरा जो है, तो वो उसके बाद ही है ना, सज्जल के बाद। आपने कहा सज्जल इज गोइंग टू प्ले द यंगर। और वो जो उस्मान मुख्तार ने एक टीजर अपना शेयर किया था, गुलाब रानी, उसमें भी ही इज पार्ट ऑफ दैट एज वेल, ही इज प्लेइंग पाशा। सो सुंदस फरहान जो है, हमें पता, हम उनके काम से फेमिलियर नहीं है, गुलाबो रानी है शायद, गुलाबो रानी आई थिंक। सुंदस फरहान भी जो है, जो फातिमा जिन्ना साहिबा का अर्लियर लाइफ पोर्ट्रे कर रही हैं, वो भी शी इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर, उन्होंने काफ़ी थिएटर किया है। और वो दानियाल की पहली जो फिल्म थी ब्लू, पिछली जो फिल्म थी, उसका वो हिस्सा थी। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया कि ये 3 सीजन्स में होगी। और मैंने आपको क्या प्रोलॉग का मैंने बता दिया। अच्छा, 14 अगस्त को आ रहा है। अब सबसे मेन सवाल क्या हमना कि किधर आएगा, सीरीज किधर आएगी? हाँ, तो जो मुझे पता, प्रोलॉग किधर, किस चैनल पे आएगा? प्रोलॉग तो जो समथिंग यूट्यूब पे ना समथिंग हॉट आता है हमेशा। प्रोलॉग जो है वो और स्टूडियोज जो जिस पे अभी टीजर आया उसी के ऊपर 14 अगस्त को आएगा। जो मेन सीरीज है वो मुझे पता चला है कि और स्टूडियोज एक OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं अपना। तो इन रीसेंट पास्ट अगर हम देखें तो टैपमैट जैसे लॉन्च हुआ था, 12वां खिलाड़ी, तो और स्टूडियोज ऐसी इंडिकेशन लग रही है। टैपमैट 12वां खिलाड़ी के साथ लॉन्च नहीं हुआ था, 12वां खिलाड़ी उस पे आया था। टैपमैट तो 1-2 साल तो मतलब एक हुआ ना कि वो टैपमैट अब डाउनलोड करने पता चले, तो एक बड़े प्रोजेक्ट जो चाहिए होता है OTT प्लेटफॉर्म को टू मेक इट स्मार्ट। तो ऐसा लग रहा है कि और स्टूडियोज का जो पहला जो एक जो प्रोजेक्ट होगा, यू नो, टू मेक इट स्मार्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा, वो ये होगा फातिमा जिन्ना साहिबा के ऊपर जो सीरीज बन रही है। कब आएगी? सम टाइम नेक्स्ट ईयर। अभी मुझे दानियाल ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि not for television, right. But he did say कि वो जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि आई एम अज्यूमिंग और स्टूडियोज जो उनके होंगे, जो और स्टूडियोज की मैनेजमेंट होगी, उन्होंने कहा आई लीव इट टू देम, बट वी नो दैट 12वां खिलाड़ी नाउ इज कमिंग टू एक्सप्रेस टीवी, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, सो यू नेवर नो, हो सकता है कि फातिमा जिन्ना की ये जो सीरीज है वो भी आप इवेंचुअली टीवी के ऊपर देखें। फॉर नाउ ये आई थिंक हमारे लिए एक बड़ी बात है कि फातिमा जिन्ना साहिबा के ऊपर एक सीरीज बन रही है। हमारे जो बड़े हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनके ऊपर एब्सोल्युटली बनना, कंटेंट बायोपिक्स बने, ये बड़ी जरूरी है ये, और इंस्पिरेशनल भी है ना। हमारी जो यूथ है उनको भी पता चले कि हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स कौन है। बिल्कुल। क्या मजीद आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के बारे में। एक तो ये कि ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था सुंदस का, लेकिन सज्जल और सामिया दोनों, बाय द वे दानानीर भी हैं जो कि एक जर्नलिस्ट प्ले कर रही हैं। दानानीर बॉम्बे की एक जर्नलिस्ट प्ले कर रही हैं। ओके, ठीक है। सो आई मीन आई वुड लव टू सी अ बायोपिक ऑन फातिमा जिन्ना, हु वुडंट?
अब मेरा सवाल आपसे ये कि इज इट स्टेट फंडेड द सीरीज? आई हैव नो आइडिया. यू हैव नो आइडिया. I have no idea. ठीक है. We can find out. ठीक है. Later on. ठीक है. पता चल ही जाएगा. पता चल जाएगा. पता तो चल जाएगा. ये है. और खैर सजल को फिर हम देखेंगे लेटर बिकॉज व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट भी हम तो फेस्टिवल्स पे नहीं देखेंगे अभी, तो वो भी उनकी अगले साल ही आएगी, और जब तक वो ऑनलाइन आती है या अगर शायद नेटफ्लिक्स पे जाए या व्हाटएवर, सो इस साल नहीं. बट मैंने सुना है कि उन्होंने नदीम बेग के साथ भी कोई ड्रामा साइन किया. जी. वेरी गुड. जैसे मेरी फातिमा जिन्ना की इन्फॉर्मेशन गलत थी, हो सकता है ये भी गलत हो. नहीं, तो मैं इसको एज अ रूमर ही कहूंगी कि सुनी सुनाई बात है. आपकी सही होगी. इस जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन जब मुझे मिली, मेरी दानियाल से बात हुई. बाय द वे दानियाल ने ये बताया कि वो अपनी अगली सीरीज भी प्लान करें जिसमें वो मायरा खान के साथ इन टॉक्स हैं. अच्छा. इन टॉक्स ठीक है. व्हिच मींस दैट He's trying to cast her as well, which is good. But मुझे इसमें जो सबसे खुशाइंद बात लगी वो ये लगी कि पाकिस्तान में मजीद OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं. जी बिल्कुल. और आई होप कि ये वन प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म्स ना हो. जैसे टैपमैट में हमने 12वां खिलाड़ी देखा, चाहेंगे कि और देखना. टैपमैट में हम चाहेंगे कि मजीद कंटेंट क्रिएट हो. इसी तरह अगर और स्टूडियोज में ये एक सीरीज आ रही है तो हम चाहेंगे कि मजीद हो. एक ये बात है कि 12वां खिलाड़ी वो चलो वाकई में मिनी सीरीज लाइक 6-7 एपिसोड्स, इसके 3 सीजन्स हैं ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं. प्रोलॉग जो है जो कि 14 अगस्त को आना है वो कम्प्लीटली शूट हो चुका है, वो तैयार है. वो 3 सीन्स आपको 14 अगस्त को देखने को मिल जाएंगे. बाकी की जो फिल्मिंग है पहले सीजन की जो 15 एपिसोड्स हैं वो इन प्रोसेस है, वो हो रही हैं. ठीक है. जो मैं आपको कहती थी कि कोई ड्रामा शुरू हो रहा है वो एक्चुअली आज और कल हो रहा है, वेडनेसडे थर्सडे जियो पे. दरार. उसमें कौन कौन है? जिसमें हैं जी, उसमें सैयद जिब्रान है और अमर खान है और मोमल शेख हैं. जी ये मुझे वेडनेसडे थर्सडे को. तो मैं अब सोच रही हूँ कि अगर हम दरार देखें तो वेडनेसडे थर्सडे हम जिब्रान को देखेंगे, फिर थर्सडे फ्राइडे हम जिब्रान को देखेंगे, फिर फ्राइडे सैटरडे को जिब्रान देखेंगे. गुड फॉर जिब्रान. तो 6 एपिसोड्स में हम जिब्रान. गुड फॉर जिब्रान. नहीं लेकिन अब क्योंकि आज तो फिर ऑब्वियसली ये बजात को रिप्लेस कर रहा होगा ये ड्रामा. आई एम अज्यूमिंग. जी. हाँ, तो बजात को रिप्लेस. तो क्या है, पहली एपिसोड देखनी हमने? हमें देखनी चाहिए बिल्कुल. 2 एपिसोड्स पहले हम देखेंगे. मैंने इसका टीजर देखा था, मुझे याद है बड़ा इंटरेस्टिंग सा था. उसमें एक्चुअली जो मोमल का किरदार है वो थोड़ा सा चालू सा लग रहा था. चालू सी लड़की. अच्छा. सो दैट बी इंटरेस्टिंग बिकॉज मोमल को आखिरी बार हमने देखा था किस ड्रामे में? मुश्क में तो देखा था, वो भी बड़ा एक सीधा सा था. और उसके बाद वो जो था दिल मोमिन में भी उनका बड़ा एक रोती धोती खातून का एक उन्होंने किया. तो अब अगर वो इस तरह के किरदार में आ रही है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग. और अमर ऑब्वियसली शी इज अ गुड एक्टर. हमने उनको बद्दुआ में देखा था, उसके बाद हम अनफॉर्चुनेटली पूरा फॉलो नहीं कर पाए जी. तो इसमें उनका जो रोल था वो बड़ा मुझे लगा टीजर में बड़ा सटल सा उन्होंने प्ले किया है. ठीक है. आई थिंक देयर बोथ सिस्टर्स. और ये वाली जो बहन है ये थोड़ी सी वो वाली बहन है. ठीक है. और फिर जो वो वाली मोमल है, जो मोमल का जो किरदार है उसकी टक्कर हो जाती है जिब्रान के किरदार के साथ. ठीक है. तो लेट्स सी. ठीक है. मैं और आमना पहली 2 किस्तें देख लेंगे जी. और फ्राइडे को फिर हम कैसे रिव्यू करेंगे? आप बता दें. थर्सडे को रात को करना पड़ेगा भाई, फिर आप मुझे कहती हैं. मैं नहीं. क्यों? क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे 2 किस्तें आएंगी ना, तो थर्सडे को एपिसोड आएगी. एक किस्त देख लेते हैं सर. हमें फिर थर्सडे को आप मेरे हमसफर की लेटेस्ट किस्त नहीं देखेंगी? नहीं, वो हम हमेशा मंडे को करते हैं. लेकिन पिछले हम कर रहे हैं इस फ्राइडे को. वो वाली तो करेंगे ना इस हफ्ते. कौन सी? पिछले हफ्ते वाली. इस हफ्ते वाली नहीं करेंगे. इस हफ्ते वाली नहीं करेंगे? नहीं, इस हफ्ते वाली हम मंडे को. तो थर्सडे को हम रात को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं. कब तो दूसरी एक किस्त देख के करेंगे जिब्रान वाले ड्रामे को. दूसरी किस्त नहीं देखेंगे? नहीं. या हम दरार को मंडे को रिव्यू करेंगे. हाँ, यही कर सकते हैं. हाँ, यही करेंगे बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी बैकलॉग काफी है ड्रामा का. सो मेरे ख्याल है कि हमें दरार को मंडे को रिव्यू करना चाहिए. ये रात को रिकॉर्डिंग नहीं, मुझे कह रही है कि मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है. मैं आपने देखा चार्ज रहा हूँ इस पूरी हॉट बाइक में. आप जो ऊ आ करते हुए अंदर एंटर हुए थे. ठीक हो, आपसे कमर पकड़ के आपसे मुलाकात करके आपका इतना वो है ना, आप एग्ज्यूट करती हैं इतनी एनर्जी. आपके अंदर होना हो एग्ज्यूट आप करती हैं. एग्ज्यूट आप करती रहती है. एग्ज्यूट जो कर लेती है. जी. तो वो अंदर नहीं कर लेती है, वो अंदर नहीं रहती. आई थिंक काफी लंबा हॉट बाइक्स का ये सेशन हो गया. तरसे हुए थे ना, मंडे को हम कर लेते, थोड़ी सी बातें निकल जाती हैं हमारे अंदर से. तो वो क्योंकि हॉट रिव्यू नहीं आया इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया. मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए. मैंने जैसे आपको कहा कल बड़ा एक कुछ और मैं कहने लगा था, बट बड़ा एक बम्बार्ड किस्म का इंटरव्यू आने लगा है हमारा समीना अहमद साहबा का, जो कि आमना ने किया है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आप लोग भी ज़रूर देखिएगा.
और उसके ऊपर अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें बड़ा इंतज़ार रहेगा। और बाकी आही के ऊपर एक FIR आ रही है, मेरा डेब्यू होने जा रहा है आही के ऊपर। एक और मजे की बात बताऊं, बातें इतनी लंबी हो गई, माजरत चाहती हूँ मैं, आप नहीं सुनना चाहते अभी आप बंद कर दें वीडियो, और लंबे इंट्रो के लिए भी माजरत। इतने प्यार से बोलेंगी तो कौन नहीं सुने। लेकिन आही के बारे में एक और चीज बताऊं, मुझे किसी ने लिखा और मैंने रिसर्च की, आही इन वैदिक actually stands for serpent of the sea. serpent of the sea. मतलब एक सांप और समुद्र था, वो सांप तो था ही, लेकिन अब ये समुद्री सांप है। समुद्री सांप हो। हाँ, तो मैंने कहा सबसेट तो है ही फिर। इंटरेस्टिंग। सांप से हमारा सांप और पानी और मच्छी और आमना सानी जी, समझे, ये सब एक ही है, ये एक ही है। तो यहाँ आही के ऊपर FIR आएगा। आही के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू किया है जो कि इंशाल्लाह आपको तब जब आप देखेंगे वीडियो के एंड पे, हसन चौधरी वाले चैनल पे जब आप जाके वो वीडियो देखें ना, उसके एंड पे आपको पता चलेगा वो इंटरव्यू आपको कब देखने को मिलेगा। बाकी मुझे और आमना को इजाजत दीजिए, मैं और आमना बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।